शमशान घाट को लेकर हजारीबाग सदर प्रखंड के हरद पंचायत के ग्रामीणों में विवाद। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। शमशान घाट को लेकर ग्रामीणों में विवाद पैदा हो गया, जिसके कारण एक ही गांव के मृत शव को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया, जिसके चलते पीड़ित ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलने पर हजारीबाग मुफस्सिल थाना प्रभारी पहुंचकर लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया। बाद में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया, जहां बताया जा रहा है कि हरद पंचायत के बीमार चल रहे एक व्यक्ति का निधन हो गया था और हरद पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि विनोद कुमार ने बताया कि सुबह शव को लेकर अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीण हरद के शमशान घाट में शव को लेकर पहुंचे, लेकिन जैसे ही सड़क को लेकर विवाद कर रहे लोगों को पता चला तो उन्होंने एतराज जताया और मौके पर पहुंच गए और शव को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। मामला बढ़ता देख प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मामला को शांत कराया, जहां समाज सेवी बलराम का कहना है कि शमशान की भूमि अलॉट हो चुकी है तो इनका गांव हरद में अंत्योचित करना नहीं चाहिए। पंचायत समिति सदस्य मजहर हुसैन कहें कि शमशान जाने का रास्ता पीसीसी रोड पहले से बना हुआ है, जहां अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा, जबकि बुजुर्गों के समय से यहां पर अंतिम संस्कार होते चला आ रहा है। शव को लेकर सड़क पर बैठे ग्रामीण घंटों मुशक्कत के बाद शमशान घाट का प्रवेश द्वार पर लगा गेट पर ताला खोला गया और शव को अंतिम संस्कार किया गया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सामाजिक लोग बैठकर शमशान घाट वाली जाने वाले रास्ता में हो रहे विवाद को खत्म करने की बात कही। आइए जानते हैं वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये हरहद शमशान घाट है। स्वर्गीय माने भूतक महतो का आकस्मिक निधन कल 11 बजे दिन में हुआ है हरहद में, और हम लोग शमशान घाट के लिए यहाँ पे रास्ता जो था हरहद शमशान घाट के लिए, उसमें जगदीश उरांव के द्वारा रोका जा रहा था। तो हम लोग आज पूरे प्रयास किए, थाना प्रभारी का दिशा निर्देश और सीओ साहब का भी अवगत कराते हुए अभी फ़िलहाल हम लोग को रास्ता आने के लिए आदेश मिला है और हम लोग इसका टाइम लिया गया है कि नेक्स्ट जो है सो जब तक ये नहीं आता है तब तक हम लोग को फिर से रोका जाएगा। और मैं आप लोग से भी, मीडिया से भी और प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इस रास्ते को खुलवाया जाए और हमेशा के लिए जिस तरह से परंपरागत चलता आया है उस तरह से चलता रहे। शमशान घाट छठ घाट दोनों एक साथ है और इसमें देखिएगा कि एक पीसीसी रोड भी बना हुआ है। थोड़ा सा दूरी पर जो है सो उनका खेती है जिसका ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मेरा खेती को नष्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 20 फीट का रास्ता जीएम लाइन और जीएम लाइन में रास्ता बना हुआ है, जिसके कारण जो है सो हम लोग आना जाना कर रहे हैं। और बाकी यहाँ शमशान घाट आने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी होगा और इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि रास्ता पुनः इसका रास्ता खोला जाए। और जगदीश उरांव से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये इसमें राजनीतिक ना हो और वो अपना स्वेच्छा से रास्ता के लिए लोगों के लिए समर्थन करें। धन्यवाद। अभी ग्रामीणों से बात करते बहुत मालूम पड़ा कि यहाँ पर छठ पूजा के दौरान और ये भी जब भी किसी की मृत्यु होती है तब रास्ते में बहुत कहा सुनी होती है, जिसमें अभी तो थाना प्रभारी थाना के कुछ आदमी लोग आए थे जिसको हल कर चुके हैं, लेकिन भविष्य में भी ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जी, मैं इसी बात के लिए आज मैं थाना प्रभारी को भी मैंने सूचना दिया था, सीओ साहब को भी मैंने दिया था और एसडीओ साहब को भी मैंने कल टेलीफोनिक सूचना दिए थे कि ये मामला जो है ये बड़ा गंभीर दिख रहा था और इसी के कारण जो है सो हम सभी लोग अपना सूझबूझ से और ये मामला को आज हुआ है, लेकिन इसको आग्रह करेंगे कि ये मामला को पूर्ण रूप से इसको ठीक किया जाए। पहले भी ये मामला हो चुका है और सीओ सर के मुताबिक यहाँ पर 15 फीट का रास्ता छूटा गया है, ऐसा ग्रामीणों से मालूम पड़ा है। लेकिन अभी रिसेंटली ये ऐसा रास्ता घेरा गया है, क्या वो रास्ता उनके जमीन पर आता है या अलग से रास्ता है? नहीं, वो अलग से रास्ता है। वो किसी का रायती प्लॉट नहीं है, वो जीएम लाइन का जमीन है और जीएम लाइन का जमीन इसका सूचना हम लोग सभी जनप्रतिनिधि बैठ करके इसको कई बार हम लोग ने पहल करने का प्रयास किए हैं। हमारे अभी बगल में है हरहद पंचायत के सरपंच साहब जो मजहर अंसारी जी हैं, हमारे उप मुखिया साहब भी हैं यहाँ पे। हम लोग कई बार इस पर पहल किए, लेकिन इस पहल को हमको लगता है विफल होने का नजर आया, तब जा करके हम लोग को प्रशासनिक स्तर पर फिर मदद की गुहार लगानी पड़ी। बलराम जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले
इस चैनल नई सोच को मैं आज का दिन धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि अभी आप गेट से मेन रोड से देखते हुए अंदर घुसे हैं, ये रास्ता तो पूर्वजों का देन था और पूर्वजों का देन के चलते आदमी मौखिक पर नहीं चलता है, तो लिखित भी जगदीश्वर राव से लिया गया है कि भविष्य में हमारा हम रहे चाहे नहीं रहे, हमारा आने वाला जनरेशन भी आप लोग को श्मशान घाट और छठ घाट के जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। इसलिए लाइए पेपर लाइए, अगर मीट हम कर देते हैं। और आज भी हम लोग के साथ जीता जागता कागज है जो अगर मीट है, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आने वाला जनरेशन भी हमारा कोई इस रास्ते को लेकर के रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन रहा इस बार छठ पूजा के दौरान जब हम लोग इसके पहले बैठक किए तो जगदीश उरांव का सारा फैमिली, हम लोग समाज का और कुछ जाने माने लोग, गांव का जनप्रतिनिधि लोग बैठ करके एक निराकरण किए, जिससे ये बात आई जगदीश उरांव के घर के परिवारों से कि हम लोग रास्ता देंगे लेकिन इसमें गेट लगानी होगी। और गेट लगवाया, जगदीश उरांव खड़ा होकर के उस भीड़ में कुछ पौधा भी लगा हुआ था, वो जगदीश उरांव खुद अपनी टांगी से कुल्हाड़ी से मतलब काटते हुए वो साफ किया है और वो प्रशस्त किया है कि रास्ता आप लोगों को मिलेगा और है। लेकिन उसके बीच में जब छठ घाट का दिन से आने का जो समय हुआ, उस दिन उन्हीं का एगो कोई गोतिया है जो पियरवा टाण की रहने वाली है तुमा की, वो निर्मला एका, वो इन लोग को राजनीतिक के तहत बहला फुसला करके उन लोग को खड़ा कर दिया, लोगों को छठ का दौरा लेके इन करने दिया। वापसी के समय वो लोग गढ़ा कर दिया, गेट के सामने पानी भर दिया और लास्ट में वो लोग का किया कि लाठी डंडा से भी प्रहार कर दिया, जिससे कई लोग घायल भी हो गए, दोनों तरफ से इंजोर्ड हुए गए, केस मुकदमा हुआ। आज बेकसूर लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी ऐसा धारा लगा करके केस से शिकंजा में फांस दिया है। ये तो बहुत ही दुखनीय बात है। लेकिन ये अंतिम यात्रा मार्ग है, अंतिम जगह जाने का आपका मार्ग है और इस तरह का रास्ता रोकने का कोई काम या प्रावधान नहीं होनी चाहिए। जबकि सीओ साहब आए और उस परिवार को बोल दिया ये 15 फीट का रास्ता है, नापी करके इसको छोड़ जाते हैं। प्रणाम। झारखंड नई सोच की ओर से मैं बहुत हरहद पंचायत की ओर से इस चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये विकट स्थिति हरहद पंचायत की है। हरहद एक गांव है और पूर्वजों के द्वारा एक श्मशान घाट का रास्ता, छठ घाट का रास्ता जो पूर्वजों के द्वारा जो चल रही थी, एक जगदीश उरांव जो पिछले 40 वर्ष पहले हमारे दादा परदादा लोग एक दूसरे गांव से जो बरहनपुर के थे उनको ला करके ये हरहद में बसाया और बसाने के बाद ये बस गए अच्छी तरह से। इनका रकबा लगभग जो 1 एकड़ 60 डिसमिल का है जो अभी भी कागज में कार्यरत है। और उसके पश्चात इन्होंने अपना भविष्य काल में एक हरहद पंचायत को लिखित के माध्यम से एग्रीमेंट के द्वारा दिए हैं कि आने वाले भविष्य में हम से लेकर के हमारे बच्चों तक ये रास्ता कभी भी बंद नहीं होगा। इसके वजह से फिर लिखित भी दिए हैं और हमारे दादा लोग, मालिकगण, हमारे गांव के लोग विकट स्थिति पाते हुए एक बरहनपुर से लोग और एक गणेशी टाउन के एक लेडीज़ है जो निर्मला एका है, उन्होंने आकर के बाहर के लोग आकर के हरहद में आकर के छठ घाट के दरमियान जब रास्ता हम लोग छठ घाट आ गए, उसके पश्चात जब जाने का क्रम में मारपीट। शासन प्रशासन से आपका क्या मांग है? हम लोग प्रशासन अंचलाधिकारी महोदय भी आए, उसके बाद सीओ सी आए। अभी वर्तमान में क्या मांग है? उन्होंने 15 फीट का रास्ता का ये मतलब एक रास्ता का लिखित दिए, आश्वासन भी दिए और लिखित भी दिए हैं कि 15 फीट का रास्ता आप लोग को हरहद पंचायत की ओर से छठ घाट के लिए निकाला गया है। परिचय देते हैं। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार दास है, हरहद का निवासी हूँ।